हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन वन मोर न्यू वीडियो। तो फिर से आज एक बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो क्योंकि यहाँ पर एक एक कैंडल को जज करना होता है, एक एक कैंडल पे ट्रेड करना होता है, तो एक कैंडल को ही जज करेंगे उसकी साइकोलॉजी को देखकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल क्लोज होने से पहले ही बता दूं कि अगला रेड बन सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। पहले इस कैंडल का क्लोजिंग होने देते हैं। 100% तो मैं भी नहीं हूं ना। वैसे डाउन बनना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों बनेगा। पहले क्लोजिंग होते हैं, ट्रेड प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वेट करते हैं। ओके। 10 9 8 7 6 5 थोड़ा लैग कर रहा है शायद। ओके, नो, सर्वर प्रॉब्लम होगा। वेट। ओ तेरी, गैप डाउन हो गया। फिर भी मैंने डाउन की ट्रेड ली। देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ यार। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता तो डेफिनेटली रेड बनना ही था। बट अगर आप क्लोजिंग देखो प्रेजेंट कैंडल का, लास्ट कैंडल का, तो वो गैप डाउन हुआ है। मतलब ओटीसी है तो वो अलग बात है, बट लाइव अगर ये रहता तो ये रियल मार्केट में रेड की तरह बिहेव करता। और ये रेड ही है अगर आप देखो तो, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ बट दिखा रहा है कलर ग्रीन। और लॉजिक ये था कि पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने वेट किया था उस कैंडल पे, और मुझे डेफिनेटली श्योर था कि ये ग्रीन बनाएगा तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर देगा। बट यहाँ पे ग्रीन तो बना, बट गैप डाउन कर दिया, और गैप डाउन करके उस कैंडल का ऐसा क्लोजिंग किया कि वो रेड में दिखाई दे रहा है बट वो ग्रीन है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया कि आपको दिख कुछ और रहा है बट आप ट्रेड कुछ और लोगे और लॉस हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग दिख रहा है, तो ये एक मैनिपुलेशन था। तो मैं एमटीजी नहीं लूँगा। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा क्योंकि एक और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है। ऐसा ऐसा ब्रेकआउट के बाद मार्केट कभी भी वो क्या बोलते हैं, रीटेस्ट नहीं करता उस लेवल को। क्योंकि आप देखो वो एक तरह का एबनॉर्मल कैंडल की तरह उसने ब्रेकआउट किया है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल की तरह। और स्ट्रॉन्ग कैंडल कब आया, ये एबनॉर्मल कैंडल के बाद मोस्टली मार्केट रीटेस्ट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बट रीटेस्ट तो नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ने उससे पहले ये ग्रीन कैंडल को रेड में क्लोज करवा दिया, और उसके बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना। मतलब वो कोई एबनॉर्मल कैंडल नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। हालांकि ये तो ओटीसी है, बट अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, साइकोलॉजी। ये डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन बनेगा क्योंकि एक और रेजिस्टेंस लेवल था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। आई नो कि लॉजिक थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना तो शायद समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैंने बोला था ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, लास्ट सेकंड में भी क्यों ना हो ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज करेगा। सिंपल सा लॉजिक। आई नो कि थोड़ा लेंदी हो गया, बट अगर समझोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तब तक चलते हैं दूसरे ट्रेड की तरफ। ये वैसे विन है बट दिया नहीं यार। यार हाँ, दे दिया। ओके। कभी कभी क्यूटेक्स भी लैग करने लगता है यार, पता नहीं क्यों। कोई नहीं। आज शायद ओटीसी मार्केट है। कल देखो ओटीसी परसेंटेज ज़्यादा दे रहा है, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। देखता हूँ लाइव है या नहीं। पोजीशन मिल जाता है तो कहीं पे जाने का मन नहीं करता है गाइज। ओके। तो यहाँ पे हाँ मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। क्लोजिंग का वेट होने दो। लॉजिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं पहले ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। क्योंकि मेन चीज़ तो वही है ना। ओके। देखो नॉर्मल आप लोग को अगर दिख रहा हो सपोर्ट लेवल तो बहुत अच्छी बात है। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा हो तब भी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, डेफिनेटली ग्रीन बनेगा। मैं आपको लेवल बताता हूँ। पहले लेवल लगा लेते हैं। देखो दो सपोर्ट लेवल है, उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट लें तो मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ही नहीं दिया है। मतलब जो कैंडल ने ब्रेक किया वो उसको देखो कि रीटेस्ट से उस नीचे से उसका रिजेक्शन है। रिजेक्शन मतलब कि बार्स उसमें एंट्री ले चुके हैं। और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट मार्केट करता है। करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि कब करेगा या कंटिन्यू कर देगा। तो यहाँ पे लास्ट कैंडल ने ये बता दिया रिजेक्शन देने के बाद कि मार्केट एक रीटेस्ट करने जाएगा उस लेवल को, यानी उसको दोबारा ब्रेकआउट भी कर सकता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ब्रेकआउट का। या फिर उसके नीचे क्लोज होकर मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। बट ये बाइनरी है, एक कैंडल का खेल होता है, तो एक कैंडल को ही जज करेंगे। मार्केट ने लास्ट को ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन दे दिया उसी कैंडल ने, तो नेक्स्ट रिवर्सल तो डेफिनेटली होगा। ये तो मार्केट का रूल है। देखो सिंपल सा लॉजिक था।
मेन साइकोलॉजी अगर पढ़ लो ना कैंडल का, तो आपको लेवल लगाना तो इजीली आ जाएगा, और उस लेवल के अकॉर्डिंग बिहेव क्या करना है वो आपको कैंडल बता देगा। जैसा कि अभी हो सकता था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू कर देगा, अब डेफिनेटली कर सकता था। ये लास्ट कैंडल, लास्ट वाला थोड़ा उतना हार्ड नहीं था, क्योंकि मार्केट मुझे लगा था स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, बट इसने रिजेक्शन दे दिया, तो डेफिनेटली ये रिवर्स कर सकता था। ओके, तो यहाँ पे मिल सकता है क्या? वेट करते हैं गाइस, वेट करते हैं। देखो अभी प्रेजेंट में तो कोई, देखो एक लेवल है, एक लेवल है, बट उस लेवल को मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो उसके बाद देखते हैं। उसके पहले देख सकते हो तो गाइस, देखो कि ग्रीन कैंडल्स बहुत सारी बनी है, तो अगर रेड कैंडल ने कम रिजेक्शन दिया या रिजेक्शन दिया या विक कैंडल बनाया, तो नेक्स्ट ग्रीन बन सकती है, क्योंकि पीछे बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स है, वो बायर्स का पावर शो कर रही है। और जैसा कि मैंने बोला कि रेड कैंडल्स वीक शो कर रही है, जैसे देख लो, मैंने अप साइड की ट्रेड ली है, बट कुछ भी हो सकता है यार, ओटीसी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। बट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी इसको ग्रीन ही बननी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में आप देखो कितनी सारी रेड ग्रीन कैंडल्स हैं, 6 7 8, बहुत सारी है। उसके बाद एक रेड बनती भी है तो एक रिजेक्शन दे देती है, तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू तो करेगी ना ग्रीन की तरफ, करना चाहिए। वेट करते हैं, और लेवल था भी तो उसको ब्रेकआउट कर चुका था, तो वेट करते हैं। इस कैंडल का बननी चाहिए थी, लाइव होती तो ये डेफिनेटली बनती ही। वेट, ओके, 20 सेकेंड्स है अभी भी हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ फिर से। ग्रीन कैंडल्स ढेर सारी बनी है, उसका मतलब ये है कि बायर्स स्ट्रांग है, और उस बायर्स के कंटिन्यूशन के बाद एक रेड कैंडल बनती है। उस रेड कैंडल का जो विक है वो रिजेक्शन शो कर रहा है। रिजेक्शन कहने का मतलब वो रेड कैंडल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि उसकी पहले ग्रीन कैंडल्स बनी है, और तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर दी, और मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जा रहा हूँ। देखो बताते बताते टाइम नहीं बना, नेक्स्ट डेफिनेटली रेड बन जाएगी। देखो बढ़ने का एक रीज़न है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर आप लोग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग को देखो, तो वो रेड कैंडल के अपर वाले विक के अंदर क्लोज हुई है, यानी कि जहाँ से रेड कैंडल यानी सेलर्स एंट्री किए थे उसके अंदर ही ग्रीन कैंडल्स क्लोज हो गई। क्लोज, अगर उसको कंटिन्यू करना होता तो उसको पूरा ब्रेक कर देती, यानी कि रेड कैंडल को पूरा कवर कर देती। हालांकि कवर तो है, पर उतना भी स्ट्रांग नहीं है, उसके विक के अंदर क्लोज कर दिए, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, बट चांस कम है क्योंकि ओटीसी है। बट तब भी मैं एमटीसी लूँगा, वरना डायरेक्ट विन हो जाए तो बढ़िया बात है। देखते हैं, वेट करते हैं। देखो गाइस, ये सब सारा खेल बस साइकोलॉजी का है, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक कर दिया उस लेवल को, और उसके बाद कैंडल का बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं ही ट्रेड ले रहा हूँ, देख सकते हो आप। और ये एमटीसी लेना पड़े तो मैं डेफिनेटली लूँगा, पर ये मार्केट डायरेक्ट विद दे रही है तो बढ़िया बात है। चलो, ये कैंडल्स तो विन हो गई, बैक टू बैक 2 कैंडल्स में मैंने ट्रेड कर लिया। देखते हैं अगला ट्रेड कहाँ मिलता है। और उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे से और जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। वहाँ पे अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और वहाँ पे मैं सिग्नल्स भी देता हूँ, तो आप लोग ऐसे ही प्रॉफिट कर सकते हो और मेरे साथ सीख भी सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आ जाना, आपकी मर्ज़ी। अगर आप लोग सीखना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो आप आ सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। देखो भैया, लॉस तो मेरा भी होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ भी और हमारे साथ, मेरे खुद के साथ भी, कि मैं लॉस में ना रहूँ। तो ये चीज़ को देख कर आना, क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, और मैं आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल में आ ही जाऊँ। बट अगर सीखना है तो डेफिनेटली आ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रेड का बन सकता है। प्रेजेंट में तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है गाइस। ग्रीन बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। देखो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद कैसे बनी है वो ग्रीन, वो मैटर करता है। देखो, एक ग्रीन पहला, लास्ट 2 ग्रीन को आप लोग ध्यान से देखो। देखो मैं पीछे लेवल वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्या होता है, बट साइकोलॉजी पे ध्यान दो। देखो, ये जो रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल ने रेड को कवर कर दिया, ठीक है। हालांकि विक के अंदर क्लोज किया है, बट वेट करते हैं, वहाँ से कुछ भी हो सकता था, क्योंकि रिवर्स भी हो सकता था, कंटिन्यू भी हो सकता था, क्योंकि ग्रीन कैंडल जो बनी है उसने अपना हाई मारा है, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रीन बनती है जिसने कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की तरह बिहेव किया, और ग्रीन ही बनी है, तो डेफिनेटली ये रेड का लूज शो कर रही है, मतलब ये बता रही है कि रेड कैंडल हार चुकी है, अब ग्रीन और भी ऊपर जाना चाहती है, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है। मैं देखो, मैंने थोड़ा डाउन से 2 ट्रेड लिया, अगर एमटीसी लेना पड़े तो डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि बाउंड्री में एरर तो आते रहते हैं। बट हालांकि आज दिन अच्छा है, तो डेफिनेटली विन हो गया गाइस। तब तक के लिए आज दिन अच्छा था लगता है।
कोई एमटीसी लेना नहीं पड़ा वैसे। आई नो, अगर आप लोग को साइकोलॉजी नहीं समझ में आया, रीज़न नहीं समझ आया, तो फिर से देख सकते हो। ये कोई उतना हार्ड नहीं था ये वाला, क्योंकि लेवल पर को देखकर मैंने खुद नहीं ट्रेड लिया, क्योंकि बैकग्राउंड में था भी नहीं। ओके, देख सकते हो। और कोई डाउट है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज करना मुझे, और जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस। अरे यार पैसा दे दे यार, 1 मिनट यार, क्यूटेक्स लैग बहुत करता है। ओके मिल गया। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।